हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनल घड़ी में मैं आपके लिए अंतिम घड़ी में अंतिम क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 घंटे मात्र समय है, 2 घंटे आपके पास समय है और बिल्कुल ये वायरल पेपर है, 100% देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल मिस नहीं करना है और बिल्कुल आपका समय ना गवाते हुए बस आप समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 के अभाज्य गुणनखंड पहले भी बता चुका हूं, अगर नहीं समझ में आए इसको तोड़ लीजिए, ये 60 हो जाएगा, इसको तोड़िए ये 30 हो जाएगा, ठीक है, इसको तोड़िए ये 15 हो जाएगा और इसको तोड़िए ये 3 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कितना आ गया, 2 गुना 3 को हमारा 2 आया है और 3 एक आया है और 5 आया है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए मिल रहा है 3 गो 2 और 1 गो 3 और 1 गो 5, ये देखिए मिल रहा है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुने हमारा है 657, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा कितना दिया है 9, तो नीचे 9 लिख लीजिए। 9 से काटो इसको, 9 3 27 और 9 चौका 36, 34 आया और दोनों में गुना कर दिए इसको, तो ये दोनों में ऊपर गुना कीजिएगा 657 और 34 में, तो फाइनली आंसर निकल के आपका आएगा 22,368, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा दिया है तो मौसा 9 रख दिया, अगर मौसा पूछे और लौसा दिया है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 15 और 25 का HCF क्या है। 15 25 का, तो 15 के पहरा पर ये 15 और 25 का, तो 15 और का सबसे पहले फैक्टर आप निकाल लो और फिर 25 का निकाल लेना, ठीक है। चलिए तो ये 3 से 3 5 15 और ये 5 से हो जाएगा 5 25, ठीक है। 15 को ये 3 गुने 5 लिख सकते हैं और हमारा 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुने 5। अब देखो मौसा पूछ रहा है तो दोनों में क्या मिल रहा है 5, ठीक है, तो 5 हमारा मौसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम में जोड़ते हुए डैश होता है। गुणनखंडों के क्रम में जोड़ते हुए क्या होता है, गुणनखंडों के क्रम में जोड़ते हुए, ठीक है। तो सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपके कमेंट में का जो सबसे पहले करेगा कमेंट, उसको मैं कमेंट पिन करूंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारा पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखिए, कितना है √2, तो √2 x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 रख दीजिए। अब 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो बचे उसमें सबसे, तो ये 3x² हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 3√2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ रखिएगा 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो क्या बचा 1, यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 किस में, जल्दी से देखिए ऑप्शन मारने की कोशिश की जाता है। देखिए ऑप्शन बी में, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, फार्मूला है, याद रखेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। कल भी बताए हैं शून्यकों की संख्या, ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है, तो जो x को काटे वही हमारा शून्यक होता है। तो x को ये कितना बार काटा है 1 और ये 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर देखिए x को एक भी बार नहीं काट रहा है, यानी 0 हो जाएगा, इसका शून्य कितना होगा 0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, x2 y2 = 0 यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, तो समीकरण युग्म कौन सा होगा। चलिए याद रखेगा, जब a1/a2 = b1/b2 हो और नॉट =
टू C1/C2 हो तो ये कौन सा हल होगा, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, पहले भी बताए हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा इस फॉर्म में हो तो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनेक हल कब होगा, जब तीनों बराबर हो, और द्वितीय हल कब होगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 2x - 3y इक्वल टू 0 तथा 3x + 4y + 20 इक्वल टू द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, A1 का वैल्यू कितना है 2 और A2 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, चलिए और B1 का वैल्यू कितना है -3 है, B2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, और C1 का वैल्यू कितना है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहा है क्या, यहीं पे दोनों बराबर नहीं हो रहा है, यानी A1/A2 एंड नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A और B ना बराबर हो तो C नहीं निकालना है, आपको जरूरत ही नहीं है। तो इस फॉर्म में है, तो ये कौन सा होता है, तो प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी होता है। यानी यहाँ पर देखिए इसका कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन समीकरण। हाँ चलिए, तो इसका प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब इस फॉर्म में आवे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये प्रतिच्छेद करती है, यानी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए तो प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि C के किस मान के लिए समीकरण CX - y इक्वल टू 2 और 6x - 2y का अनंत हल है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है C, A2 का वैल्यू कितना है 6 और इसका माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, चलिए और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे C का वैल्यू पता कीजिए, तो ये -2C हो जाएगा, इक्वल टू 6 1 जा -6 हो जाएगा। ठीक है, अब C इक्वल टू -6 और -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2 3 जा 6, यानी C का वैल्यू कितना होगा 3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए यहाँ पे अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, वह समीकरण वह रैखिक समीकरण जिनका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। बताइए, जिनका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है, जिनका कोई हल नहीं हो वह क्या कहलाता है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ये आपका इसका कमेंट का इंतजार करूंगा मैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जिनका कोई हल नहीं होता है वो असंगत भी होता है। ठीक है, जिनका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, जिनका कोई हल नहीं होता है वो संगत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में एक हो जाएगा समांतर संपाती। चलिए बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x + y इक्वल टू 9। ठीक है, x + y इक्वल टू 9 दिया है और x - y इक्वल टू 1 दिया है। चलिए तो y से y ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 9 1 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 यानी 5 हो जाएगा, ये काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये y का वैल्यू क्या निकलता है, तो x + y इक्वल टू 9 है, तो x के जगह x का वैल्यू रख दो, यानी 5 + y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, और y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, तो 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन किस में है, 5 और 4। तो देखिए 5 और 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, बताने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बार ये रिपीट किया हूँ, कौन सा द्विघात समीकरण है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहीं पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है। ठीक है, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है, तो देखिए यहीं पे एक्स स्क्वायर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि विविधकर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे। डी का जो वैल्यू हो 0 से बड़ा हो तो वह क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, वास्तविक और भिन्न, देखिए यहाँ पर दिया होगा भिन्न माने अलग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो फिर वास्तविक और भिन्न या असमान कहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम में आप गर्दा मचा के आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।